तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिन के दोस्तों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जो कि लिन को भी खाना ऑफर करते हैं। लिन उसकी दोस्त से कहता है कि तुमने आज बाल डाई किए हैं। तब उसकी दोस्त कहती है कि यार ये मेरे नेचुरल बाल हैं। तब लिन कहता है ठीक है ठीक है। तब उसकी दोस्त कहती है तो तुम पूछते क्यों हो। हंसी मजाक करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तब स्कूल के प्रिंसिपल आ जाती है। वो कहती है कि तुमने आज फिर स्कूल में मारपीट की। तब लिन उसके दोस्त कहते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, बस छोटी सी बहस हुई थी, लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर तुमने कोई मारपीट नहीं की तो उस व्यक्ति को किसने मारा, उसका सारा मुंह सूज गया। और ये लिन के चेहरे पर चोट कैसे लगी। तब लिन कहता है कि ये चोट मारपीट में नहीं लगी बल्कि स्कूल की दीवार कूदते समय लगी थी। उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब अगले एक हफ्ते तक तुम सभी क्लासरूम साफ़ करोगे। अगर यही गलती दोबारा की तो स्कूल से सस्पेंड कर दूंगी। तब लिन उसके दोस्त से कहता है कि उससे किसने मारा होगा। तब लिन का दोस्त कहता है शायद उसके किसी दुश्मन का काम होगा, वो इसी लायक है। शीन शिफ्ट होता है। फिर हमें हानलू उसके क्लास मॉनिटर को दिखाया जाता है, जिसमें क्लास मॉनिटर कहती है कि तुमने गाओ यांग पर हाथ उठाया, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। तब हानलू कहती है जो किया मैंने किया, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। फिर हानलू की टेबल पर रखे अखबार पर जूम किया जाता है, जिसमें एक टेलीस्कोप को दिखाया जाता है। फिर शीन शिफ्ट होता है और हमें लिन को उसके दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। और वैसे लिन अच्छा फुटबॉल खेल लेता है। वहाँ लिन फुटबॉल खेल रहा था, उसी तरफ हानलू के दोनों दोस्त आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने सीनियर को देखकर छुपने की कोशिश करते हैं। तब वो सीनियर लिन के पास जाते हैं और उससे एक जूस की बोतल देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम उस हानलू को सबक सिखा देना। लिन कहता है कि ऐसे काम लेकर मेरे पास मत आना। तब सीनियर कहता है कि यार हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन लिन मना कर देता है। लिन और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें हानलू को स्कूल की छत पर दिखाया जाता है, जहाँ वो कहती है कि एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन करने के बाद ही मैं अपनी बहन को टी-सिटीज़ पर देख पाऊँगी। तब लिन और उसके दोस्त स्कूल की छत पर सफाई करने आ जाते हैं। लिन के दोस्त कहते हैं कि सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तब लिन और उसके दोस्त मिलकर छत की सफाई करने के साथ ही वहीं पर गेम खेलने लगते हैं। तभी हानलू को उसके दोस्तों का फ़ोन आता है। वो उसके दोस्त बताते हैं कि गाओयांग लिन से मदद मांगने गया था। वो लिन और उसके दोस्त सफाई करने स्कूल की छत पर गए हुए हैं। हानलू अभी तुम कहाँ हो और तुम्हारे पीछे इतना शोर क्यों है, कहीं तुम स्कूल की छत पर तो नहीं हो। हानलू कहती है ठीक है मैं समझ गई। तब लिन का एक कांच का कंचा नीचे गिर जाता है। वो उसको उठाने के लिए उस कंचे के पीछे जाता है, तो हानलू को लगता है जिससे लिन उससे लड़ने आया है वो गलती से वो उससे एक ही झटके में नीचे पटक देती है। तब हानलू कहती है कि गाओयांग ने तुम्हें भेजा है ना। तब लिन कहता है नहीं तो। तब दोनों कहते हैं तुम दूसरा क्लब कहाँ है। तब लिन के दोस्त वहाँ आ जाते हैं। तब लिन भी हानलू को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हानलू को एक इंच भी नहीं हिला पाता। बेचारे की दोस्तों के सामने बेइज्जती हो गई। तब हानलू कहती है एक साथ लड़ोगे या फिर एक एक करके। तब लिन और उसके दोस्त कहते हैं कि हम लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, अगर तुम लड़का होती तो मैं अकेला संभाल लेता। तब लिन की दोस्त लिन से कहती है कि तुमने कहा दूसरा ग्लव उसके पास है, तो लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। तब लिन की दोस्त हानलू से कहती है कि तुम लिन की बातों का बुरा मत मानना, अगर दूसरा ग्लव तुम्हारे पास है तो तुम लिन से ग्लव एक्सचेंज कर लो। तब हानलू भी कहती है ठीक है ठीक है, लिन कल इसी जगह मिलेंगे। और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। तब हानलू के दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ वो कहते हैं क्यों न लिन के दोस्तों को यह कुकी खिलाकर खुश किया जाए, वो यह दुश्मनी भी ख़त्म हो जाए, वो उसके दोस्त हमें परेशान भी नहीं करेंगे। तब हानलू का दोस्त लिन के दो दोस्तों से कहता है कि क्या आप ये कुकी खाएंगे। तब दोनों कहते हैं कि तुम्हें हम कुकी खाने वाले लगते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। तब लिन की दोस्त कुकी खाने के लिए मान जाती है। तब हानलू का दोस्त उससे कहता है क्या आप लिन को समझाएंगी। तब लिन की दोस्त कहती है फिर एक कुकी से काम नहीं चलेगा। लेकिन तभी लिन वहाँ आ जाता है, वो उसकी दोस्त को वहाँ से ले जाता है। फिर हमें हानलू के घर का सीन दिखाया जाता है। जब हानलू घर पहुँचती है तब उसके पापा कहते हैं मुझे नहीं पता था तुम आज घर जल्दी आ जाओगी, मैंने सारा खाना खा लिया, मैं तुम्हारे लिए चावल चढ़ा देता हूँ। वो हानलू की मम्मी कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। जब हानलू अपने कमरे से बाहर आती है तो कहती है 9 बज गए। तब उसके पापा कहते हैं सॉरी मैं चावल चढ़ाना भूल गया था। और उसकी मम्मी कहती है मैं खाना ऑर्डर करना भी भूल गई। तब हानलू कहती है घर में नूडल्स रखे हुए हैं, मैं अभी उन्हें बना कर लाती हूँ। उसके बाद हानलू उसके मम्मी पापा साथ में नूडल्स खाते हैं। उसके बाद हानलू अपने कमरे में चली जाती है। उसके कुछ देर बाद वापस कमरे से बाहर आती है तो उसके पापा कहते हैं
कहाँ जा रही हो? तब हानलू कहती है रनिंग करने। उसके बाद उसके पापा कहते हैं अपना ख्याल रखना। उसके बाद हमें हानलू को एक लाइट हाउस के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ से हानलू आसमान को ही देख रही होती है और अपनी दीदी को याद कर रही होती है। हानलू कहती है मेरा बर्थडे आ रहा है, कम से कम इस बार तो मेरे बर्थडे पर मुझे मिलने आ जाना, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। उसके बाद हमें स्कूल की छत को दिखाया जाता है, जहाँ हानलू और लिन आपस में ग्लव एक्सचेंज कर लेते हैं। तब लिन कहता है कि दोबारा इस छत पर मत आना, लेकिन हानलू कहती है छत पर तुम्हारा ही हक नहीं है। वह बीच में बैडमिंटन की नेट लगा देती है कि इस नेट की तरफ का हिस्सा अब से मेरा है। वो वहाँ से चली जाती है। तब हानलू के दोस्त उससे पूछते हैं तुम ग्लव चेंज करने गई थी तो उसका क्या हुआ? तब हानलू कहती है तुम जब चाहो स्कूल की छत पर जा सकते हो। तब हानलू के दोस्त कहते हैं कि तुम फिर नहीं मुसीबत खड़ी करके आई हो, तुमने हमारे बिस्कुट पर पानी फेर दिया। फिर हमें लिन को अपने क्लास के दोस्तों की मदद करते हुए दिखाया जाता है। तभी लिन का एक दोस्त लुयांग रेडियो पर लव लेटर पढ़ने लगता है। अब बताओ यार, लव लेटर को रेडियो पर कौन पढ़ता है? ठीक है, जो कि उसके हानलू के लिए लिखा था। ये बात जब उसके क्लास टीचर को पता चलती है, तब वो उसकी खबर लेने के लिए रेडियो रूम में चले जाते हैं और लुयांग वहाँ से भाग जाता है। लिन और उसके दोस्त को पार्क में वो भागते हुए मिल जाता है। वो उसे झाड़ियों में छुपा लेते हैं, वो बच जाता है। उसके बाद लिन और उसके दोस्त हानलू को परेशान करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक जब रात हो जाती है, तब हानलू और उसके क्लासमेट उसकी क्लास में बैठे हुए होते हैं। तब लिन और उसके दोस्त उस कमरे की लाइट बंद कर देते हैं। वो एक भूतिया मास्क को हानलू की खिड़की पर लटका देते हैं, जिसे जब हानलू की दोस्त देखती है तो वो डर जाती है, लेकिन हानलू नहीं डरती। वो उस मास्क को अपने पास रख लेती है। उसके बाद अगले दिन जब हानलू क्लास में जा रही होती है, तब उसके पीछे लिन और उसके दोस्त 2 बलून लगा देते हैं, लेकिन हानलू उसे हटा देती है। उसके बाद जब हानलू वॉशरूम गई होती है, तब लिन और उसके दोस्त गेट के बाहर टेप लगा देते हैं, लेकिन हानलू नीचे होकर निकल जाती है। यह देखकर लिन और उसके दोस्त चौंक जाते हैं। उसके बाद जब हानलू उसके क्लास में नहीं होती, तब लिन और उसके दोस्त उसकी टेबल के नीचे मोबाइल रख देते हैं और जब क्लास चल रही होती है, तब वो उसके मोबाइल पर फ़ोन करते हैं, जिसके कारण टीचर हानलू को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। वो अब हानलू लिन से बदला लेने के लिए उसके पीछे बलून लगा देती है, जिसके बाद जब वह वॉशरूम जाता है तो वही मास्क उसके वॉशरूम में फेंक देती है, जिससे वह डर जाता है। वह जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वही टेप उसकी आंखों के आगे चिपक जाती है। तब लिन के दोस्त आकर उसे वहां से ले जाते हैं। हानलू अपना बदला ले लेती है। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।